जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं साहिवाल के करीब। हमारे साथ साउथ पंजाब के हाफिज इफ्तिखार साहब जो प्रेसिडेंट हैं, आज ये अपना काफ़िला लेके साहिवाल की तरफ रवाना है। हमारे साथ मौजूद हैं राव साहब। कैसे महसूस कर रहे हैं आप आज? इस नेक काम में जो शुरुआत है तो बहुत अच्छा लग रहा है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए इस नेक काम में, इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें जहाँ तक मुमकिन है। आप सब ये बताएं कि आज आपके काफ़िले में कौन कौन मौजूद है? मेरे साथ मेरी सूबाई कैबिनेट मौजूद है, मेरा जीएस जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर फैजुल हसन गुजारा साहब मौजूद हैं, मेरे साथ महमूद खान अचकजई कोऑर्डिनेटर साउथ पंजाब साथ हैं, मुल्तान डिवीज़न के प्रेसिडेंट डॉक्टर अपना चौधरी मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं, राव नसीम साहब मेरे साथ, हमारे ये भी मुल्तान डिवीज़न के बहुत बड़े अहदेदार हैं, वो भी मौजूद हैं। मेरे साथ मोहम्मद अली भट्टी चीफ कोऑर्डिनेटर भावलपुर डिस्ट्रिक्ट मौजूद हैं और भी लोग मौजूद हैं। हम साहिवाल की तरफ जा रहे हैं। मेरी कोशिश है कि आज इंशाअल्लाह ताला साहिवाल डिवीज़न पूरा के नोटिफिकेशन और कार्ड की तकरीब है वहाँ बहुत बड़ी, और उसमें शिरकत के लिए हम पहुँचने वाले हैं। मैं तमाम दोस्तों को मेरा पैगाम है, इस नेक काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाए, और ये नेकी का काम है, कोई किसी पे एहसान नहीं करता। हमें ये काम करना चाहिए, बढ़ चढ़ के गरीबों की खिदमत करनी चाहिए। जी, मेरे साथ हाफ साहब ने कहा हम इस वक्त हमारा काफ़िला रवां दवा है। जो ही हम आगे जाएंगे, स्टेशन पहुंचेंगे, तो मैं आपके साथ दोबारा रब्ता करूंगा। मोहम्मद अली बैरो चीफ, CNN पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान। जवान हो गया आपने आज क्या पहले भी क्या कमाल का क्या तो कॉफी वॉफी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपसे क्या हाल है? सेहत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर फैजुल हसन साहब जीएस पंजाब। आप नहीं मतलब अस्सलाम वालेकुम। हमारे चेयरमैन साहब कहाँ गए? वो आपको लेने गए थे। ये कौन सा तरीका है? हमें लेने गए तो उनको बुलाएं। अब माशाल्लाह हाफिज साहब, आपने बड़ा इंतज़ार करवाया। सर बस मैंने कहा आप थोड़ा सा आपको भी पता चले ना, वेट करना होता है। तो सफ़र कैसे किया? खैरियत? अस्सलाम जी डॉक्टर ये महमूद अचकजई हमारे कोऑर्डिनेटर ये नसीम साहब हमारे बहुत। जी अस्सलाम वालेकुम। जी साहब सब क्या है? इसका मतलब है जी आप इकट्ठी हैं लेकिन आप ये अस्सलाम वालेकुम। भाई जरा थोड़ा पीछे आ जाए आप। जी ठीक है। साथ है नहीं खान साहब ये माजूर सबका हो जाएगा। हाँ अभी सबका हो जाएगा। कभी आएंगे। الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ
إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. प्यासा हुसैन को कहूँ इतना तो बेअदब नहीं, प्यासा हुसैन को बेअदब नहीं। यालिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा रब्बना हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल काइमा आति रब्बना इग़फिर लना व लिइख़्वानिना allज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। परवरदिगार, जो हमने कलाम पढ़ा है तोहफ़तन हदियतन तेरे प्यारे महबूब की खिदमत में पेश किया तो कबूल फरमा। आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक जितने मुसलमान मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात इस दुनिया फानी से जा चुके हैं, तमाम के अहवा को इसाले सवाब करके कबूल फरमा। ख़ास तौर पर हम अपनी इस बहन के लिए दुआ में रब्बुल इज़्ज़त बक़ाज़ा बशरियत जो खता हैं वो अल्लाह माफ़ फरमा और उन्हें अम्मा खदीजतुल कुबरा, अम्मा आयशा सदीक़ा, बीबी फ़ातिमा ज़हरा का साथ नसीब फरमा और उनके वरसा को अल्लाह पाक अपनी रहमत से सब्र जमील अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन अजमईन बिरहमतिका या अर्हमर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। सर नहीं सर नहीं है, इसका अमल नहीं है। मैं वो सर पर चेंज ना करो, बड़ी अफजाई कर दे जी। खुश रखिए। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आप आओ, आ जाओ आओ यार, आप आओ बेटा। उधर नु देख कैमरे वाली इस तरह। चलो खुली जगह दे हो जी। हेलो फोन आ गई जी। सर आप भी आ जाओ, पीछे हो जाओ, साइड पे भाईजान, आगे से साइड आ जाओ, आ जाओ भाईजान, आप भी आ जाओ। सर सामने देखिएगा। चलो ठीक है जी। जी सर। चलो सर थैंक यू। मैं चाहूँगा कि हम लोग उसके लिए वक़्फ़ की दुआ दें। लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने अपने लोगों की इस्लाह के लिए आप जैसे लोगों को मुंतखब किया ताकि वो गली कूचों मोहल्लों में बिखर कर अपने लोगों की इस्लाह करें। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं तुमने बेहतरीन वो शख्स है जो लोगों के लिए खैर का सबब है। मैं सबसे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट पाकिस्तान के चीफ ऑर्गेनाइजर जनाब खान बहादुर अली खान साहब और मेरे नरीना साथी खान बहादुर अली खान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनकी दिन रात मेहनत की वजह से इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट पाकिस्तान गली गली मोहल्ले मोहल्ले और कूचा कूचा में पहुंच चुकी है। ब्रॉड विजन रखता है, लालच मालच उसे काफी कुछ नहीं है किसी किस्म के भी। बाकी आपस में रवैयों के वास्ते तो छोटा मोटा चलता रहता है तो उसका कोई इशू नहीं। अब रही बात ये कि मैं आपको एक, ये तो बातें बहुत सारी हो गई ना कि जी
ये होगा स्वाब, जैसे रिवर साहब ने कहा स्वाब होगा, ये होगा धक्का लगा। मैं आज आपको बताता हूँ कि IHRM में मैंने अपनी जिंदगी वक्त की। मेरी एक बेटी डॉक्टर फसिया है, वो भी मेरे साथ हैं। मेरा बेटा डॉक्टर मुआज है, वो भी मेरे साथ हैं। पहले सिर्फ मेरे साथ इर्सा चलती थी, ठीक है ना। तो इर्सा का मैं छोटा सा तारुफ करवाऊंगा। मैं बहादुर खान की शुक्रिया अदा करता हूँ, जज़ाकुमुल्लाह, शुक्रिया छोटा लफ्ज़ है। और मैं आज वर्ल्ड प्रेसिडेंट बशारत अली खान को भी कहूँगा कि यार वेल डन, गुड जॉब। उस बंदे ने बैठ के जब 60 कंट्रीज का जूम हो रही थी, खान बहादुर खान साहब उसमें मौजूद थे वीडियो लिंक पे, तो आई वाज सरप्राइज क्योंकि मुझे एक मैसेज आया वर्ल्ड प्रेसिडेंट का कि सर आप ज्वाइन द मीटिंग। अच्छा, मैं अपनी क्लिनिक से उठा तो थका हुआ था, मैंने पता नहीं इस वक्त सारे क्या याद करके दोबारा रिपीट मैसेज आया ज्वाइन द मीटिंग। चलो मैं घर पहुंच गया, तो घर में माहौल थोड़ा अफसुदा है, जाहिर सी बात है। तो मैंने जाके ज्वाइन की मीटिंग। आगे जाए तो पहले खान बहादुर खान से मुलाकात हुई। इर्सा की डेथ पे अभी मैं उसकी डेड बॉडी मुल्तान से लेके अपने गांव रवाना हुआ था, तो अभी उसकी रुस्ती नहीं हुई थी। तो मैं उसे रुस्ती कहता हूँ क्योंकि 5 नवंबर 2022 को मैंने उसकी शादी की और 5 नवंबर 2023 को उसकी विसार हुआ, ठीक है ना। और दैट वाज द डेट, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ भी है। उससे लाड था कि पापा की डेट ऑफ बर्थ के ऊपर मेरी शादी है। तो वो जो है ना हमारे साराना बशारत के साथ बहुत ज्यादा अटैच थी। पता नहीं वो गजा के हवाले से कोई बात थी तो कह रहे आप मीटिंग ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। कह रहे सर वो तो कल बाबा आ रहे हैं 5 तारीख को, इधर तो मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो चले आज है तो मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। तो मतलब इस तरह की उसकी एफिलिएशन थी। मैं इसे रोड पे भी लेके गया। बेसिकली आप मेरे गेटअप से देख रहे होंगे कि मैं रिलीजियस फैमिली से ताल्लुक है मेरा, गेटअप पता चल जाता है ना बंदे को। मैं उसे रोड पे भी लेके गया, मैं इसे सैलाब में भी लेके गया। और वो उसने जैसे फास्ट फॉरवर्ड होता है ना बंदा को, फास्ट फॉरवर्ड, वो स्पीड में टाइम गुजारने वाला, तो इस तरह का वो बच्चा था। मोहम्मद आसिफ नईम तहसील के प्रेसिडेंट है, तहसील सरीफाल के प्रेसिडेंट। मुदस्सिर माली साहिब, अब्दुल माजिद खान, जो भी हमने इतने सारे डिस्कस किए हैं, ये माशाल्लाह हर जगह पहले पाए गए। और जितनी मेरी एफर्ट्स हैं वो मेरी इस एनजीओ के लिए 110% अवेलेबल हूँ 24 घंटे। तो कभी डांट भी देता हूँ, कुछ दोस्त इस तरह के अगर बात करते हैं तो मैं डांट भी देता हूँ। मैं कभी एक लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता कि आई गॉट इट। इसका हवाला सिर्फ मैं आपको ये अर्ज करूंगा कि एक तवाइफ ने, मफहूमन बात कर रहा हूँ, अपना गुस्सा उतार के एक कुत्ते को पानी पिलाया और उसकी बदौलत वो जन्नत में चले गए, ठीक है ना जी। तो नेकी का जो सवाब है वो अल्लाह ताला के पास है। 100 गुना है, 1000 गुना है या 10,000 गुना है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने ये बात बताई कि गंदम का हम एक दाना होते हैं, उससे जो फली निकलती है उसमें कितने दाने होते हैं हमने से किसी को नहीं पता, लेकिन अल्लाह ताला एक दाने से 100, 200, 700 गुना, 1000 गुना ये उसकी शान। तो नेकी जो है छोटी बड़ी नहीं है, नेकी है। उसका स्वाब किसको क्या मिलता है ये अल्लाह ताला की ज़ात पे हमें छोड़ना चाहिए। और अल्लाह ताला आप सब दोस्तों को जो जो आपके आज इंतज़ामी मामला हुए हैं, चेंजेस हुई हैं, सबके लिए वो बरकत करे और हम सबको के मुताबिक एक दूसरे के लिए बुलाइयाँ तकसीम करने की। बहुत शुक्रिया जी आपको। नोटिफिकेशन के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं आएगी। तंजीम है, इस पे हमारी कोई सियासत नहीं है, हमारा किसी सियासत के साथ कोई तल्लुक नहीं है। हम लोगों ने इंसानी हकूक के लिए काम करना है, हम लोगों ने जराइम के निशानदेही करनी है। सजाएं हम नहीं दे सकते, हम लोग निशानदेही कर सकते हैं। जहां जुल्म हो रहा है
हमने उस जुल्म की निशानदेही करनी है और अपने जायज तरीके से उसको रोकने की कोशिश करनी है। जहां कब्जा हो रहा है, निजायज कब्जा किया गया है, हमने उसकी निशानदेही करनी है और अपने तरीके से उनको नए रास्ते पे लाना है। हम लोगों ने हर उस जगह पे जहां ज्यादती हो रही है, जहां जुल्म हो रहा है, हमने इंसानी हकूक की तंजीम है हमारी और हम इस हकूक और इबाद को उजागर करना है। उसके बाद में अपने स्टेट सेक्रेटरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपना अज़ार ख्याल करने का। मुल्तान से साथ तशरीफ लाए और इस प्रोग्राम में रौनक बख्शी, उसमें ख़ास तौर पे मेरे जनरल सेक्रेटरी जो जनूबी पंजाब के हैं डॉक्टर फैजुल हसन साहब, इनकी ही बेटी का बता रहे थे। मुझे ये खुशी हुई है कि मेरे दोस्तों ने सबसे पहले उनकी बेटी की मग़फ़िरत की। इस पे भी मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मैं हाफिज साहब आपको मुखातिब करके कह रहा हूँ, आपने जो बातें की मेरी नॉलेज में हैं। इंशाल्लाह यहाँ हमारे होते हुए आपको कांटे नहीं फूल ही मिलेंगे। और मैंने सबसे पहले हाफिज साहब और मेरे खान बहादुर साहब, मेरे दिल में अभी वो चेयरमैन पंजाब हैं। आप लोग कह रहे थे कि वो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, लेकिन किसी को दिल से नहीं निकाला जा सकता, चाहे वो रहें ना रहें, ये मेरे दिल में रहेंगे। ये मैं इनको अब भी चेयरमैन पंजाब की हैसियत दूंगा। इंसान को जो किसी की इज्जत करता है वो उस पे एहसान नहीं करता। इज्जत करने वाले की इज्जत होती है, वो अपने आप की इज्जत कर रहा है। तो मैं दिल की गहराइयों से साहिवाल डिवीजन को देखें, मेरा अख्तियार है कि मैं ये तंजीम साजी अपनी मर्जी से करूं। मैंने सबसे पहले आप लोगों को अख्तियार दिया है कि आप अपने डिवीजन की खुद हाफिज नईम साहब और आपकी पूरी टीम वो खुद करे। नंबर 2, यहां कुछ ओहदेदार थे। हाफिज साहब ने मुझे कहा कि सर इनको हटाना पड़ेगा, मेरी टीम में ऐसे बंदे हैं जो इन डेजिग्नेशन पे मैंने रखते हैं। मैंने उसकी भी कुर्बानी दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उनको कहीं और एडजस्ट कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि साहिवाल डिवीजन पूरा आपके हवाले है। जितनी मेरी जिम्मेदारी है उससे ज्यादा अब आपकी जिम्मेदारी होगी। मेरी एक आदत है, मैं जो डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हो या जीएस, और जो डिवीजन का प्रेसिडेंट और जीएस है वो जवाबदेह होंगे पूरी तंजीम के। जगह पे सारी ठीक है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं फयाजुल हसन गदारा साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये साउथ पंजाब के जो हमारे हाफिज साहब हैं, हमारे सदर है। हमारे पंजाब के बेसिकली 2 सदर है, एक साउथ पंजाब का है, एक नॉर्थ पंजाब का है। तो ये जो हमारा साहिवाल डिवीजन था ये हमारे साउथ पंजाब के अंडर था, तो इसलिए हमने हाफिज साहब को कहा कि वो अपनी जगह पे हाजिरी यकीनी करें। काम तो आप लोग करते हैं और मैं यकीन कीजिए कि मुझे आप लोगों को देख के आज दिल से इंतहाई खुशी हुई है कि इस मौके पर मौसम भी इतना अच्छा नहीं है कि आप लोग घरों से बाहर निकल सकें, लेकिन उसके बावजूद आप लोग अपने काम छोड़ के इस मौसम में आप लोग यहाँ तशरीफ लाए। थैंक यू वेरी मच। डिवीजन के वो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। मैं प्रेसिडेंट साउथ पंजाब की हैसियत से उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। बताओ
आज हमारे साथ तारिक साहब मौजूद हैं, आप प्रेसिडेंट हैं ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल के मुल्तान से, आप भी लाए हैं और माशाल्लाह बहुत एक्टिव पर्सनैलिटी वाले बंदे हैं, लेकिन आपने ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को चुना, तो आपके दिल में क्या आया ये? अस्सलाम वालेकुम, तारिक मुर्तज़ा एडवोकेट, मुल्तान हाई कोर्ट। मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट मुल्तान डिवीजन का प्रेसिडेंट हूँ। गुज़िश्ता 4-5 साल से मैं डॉक्टर फैज़ल हसन गुज़ारा साहब की क़यादत में IHRM में अपनी खिदमात सर्व कर रहा हूँ। देखिए जी, इस मुश्किल वक्त में और इस दौर में आप इंसानियत के लिए कुछ करेंगे तो ये आपके लिए आप इसमें बहुत ही प्राउड फील करते हैं कि इस नफ्सा नफ्सी के दौर और इस बेरहम माशरे में लाकानूनियत जब हमारे मुल्क में और हम बहुत सारे फेजेस से गुजर रहे हैं और इस सूरत हाल में आप गरीब लोगों के लिए, दुखी इंसानियत के लिए खिदमत करेंगे तो इससे अच्छा ना तो कोई मिशन है और ना कोई इससे अच्छा काम होगा। जी, ये बताएं कि आपको कोई दुश्वारी तो नहीं है यहाँ पे जो आपके कोऑर्डिनेशन में होता है, जैसे आप किसी इशू पे जाएं और आपके साथ कोई मसला तो नहीं है, आपको प्रोटेक्शन होती है? जी ऐसा कोई बिग प्रॉब्लम या बिग इश्यूज तो नहीं होते, लेकिन जब हम किसी प्लेटफॉर्म से जाके अपने वेलफेयर माइंड में रखते हुए ह्यूमन बीइंग्स की जब जाके हम अबाब इख्तियार से मिलते हैं तो जो हमारे जो टारगेट्स होते हैं, अब एक फ्री एंड फेयर जो है, आप जो लोगों के लिए, दोस्तों के लिए वेलफेयर देना चाहते हैं वो इजीली अचीव हो जाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं उज़्मा शहजादी, आपका ताल्लुक साहिवाल से है। आज इंटरनेशनल मूवमेंट्स के इस बहुत बड़े सेलिब्रेशन में आप तशरीफ लाई हैं। एक खातून हवाले से आप क्या कहेंगी कि हमारी बच्चियों को हमारे घरों में किस तरह होना चाहिए? जी सर, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इस तंजीम को ज्वाइन किया है और यहाँ पे जितनी भी मेरी जो लेडीज़ हजरात हैं, मैं ये चाहती हूँ कि वो भी मेरे साथ आएँ इस तंजीम को, यानी कि जिस तरह मैंने ज्वाइन किया इस तरह आके ज्वाइन करें। तो एक अच्छा यानी कि वे है दूसरों की फलाह के लिए काम करने का, लोगों के लिए आवाज़ उठाने का। जो जुल्म हो रहे हैं, जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उस हवाले से भी अगर देखा जाए तो हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे साथ बहुत सारे लोग और जुड़ें ताकि हम लोग आगे चल के अगले दूसरे लोगों के काम आ सके, जो अभी यानी कि घर से नहीं निकल रही हैं, मजबूरी है उन्हें, घर में बैठी हुई हैं और वो निकल नहीं रही हैं। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि उनको भी बाहर निकालें और देन हम लोग जिस तरह से उनके काम आ सकते हैं ना, वो हम लोग वो काम करें उनके लिए। और मेरी ये कोशिश होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो भी जितने भी हमारे मामला हैं उसमें सबका साथ दे सकूँ और दूसरी जो लेडीज़ हैं उनको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड का आपके पास, आप उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। जी जी। आप अगर कॉलेजेस में जाके लेक्चर दें, मोटिवेशन लेक्चर दें और आप यूनिवर्सिटीज में जाएं यहाँ पे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके साथ एक इतनी बड़ी टीम हो जाएगी कि हमें फातिमा जिन्ना की याद आ जाएगी। जी सर, मेरी बिल्कुल कोशिश है और मुझे कहा भी गया है यहाँ से कि आप अपना एक लहदा से ना ख़वातीन के हवाले से एक जो है तंजीम बनाएं और उसमें बहुत सारी, जाहिर है साहिवाल में इतनी लेडीज़ हैं कि हम लोग अगर उन्हें निकालें बाहर तो मेरा नहीं ख्याल कि पूरी एक तंजीम यानी कि यहाँ पे खड़ी हो सकती है। मौजूद हैं शफीक अहमद डोगर साहब, आप एडिशनल कमिश्नर हैं, आप इस पूरे फंक्शन की जान हैं। आप थे तो ये खुश रहे, अब आप जाएंगे तो इनके लिए इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। जी सर बोलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इंटरनेशनल वुमेन्स राइट्स मूवमेंट साहिवाल चैप्टर की टीम और इसके जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं बशारत साहब, जो कि यूके में सेटल्ड हैं और वो इंसानी हकूक़ के लिए ये काम कर रहे हैं, उनकी काविश को सराहता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ। दुआगो हूँ इस पूरी तंजीम के लिए, इसके मेम्बरान के लिए कि अल्लाह पाक इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और जो अल्लाह पाक इनको तौफीक दे इनकी हैसियत के मुताबिक नेकी करने की, उसमें मज़ीद इस्तकामत दे। क्योंकि दुनिया में ये अल्लाह पाक का बताया हुआ असूल है कि कोई भी नेकी भलाई जो है उसके हुक्म के बगैर नहीं हो सकती। तो जो अल्लाह पाक ने इन लोगों के दिलों में भलाई की तौफीक डाली है, उसमें अल्लाह पाक इनको इस्तकामत दे। आज की तकरीब के हवाले से मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि मेरे दोस्तों ने, भाइयों जैसे हैं, मुझे इस काबिल समझा कि इसमें बतौर मेहमान खुसूसी इन्वाइट किया। खान बहादुर साहब से मुलाकात हुई, हाफिज़ इफ्तिखार साहब से मुलाकात हुई, डॉक्टर साहब हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, मुल्तान से फैज़ल मुंदारा साहब। सच्ची बात बताऊँ, मैं इनकी पर्सनैलिटी देख के
इनसे इम्प्रेस हुआ हूँ। वो मेरी नज़र में अब इस दुनिया के लिए काम नहीं कर रहे। अल्लाह पाक उनको इस्तकामत दे। हमारे हाफिज साहब हैं, इनको नेकी के कामों में इस्तकामत दे। और मेरी हर तरह की सलाहियत नौकरी की है, नौकरी से हट के है, तालीम है, माली है, मैं अपनी हैसियत के मुताबिक मैं हाजिर हूँ। जब भी मुझे कहेंगे लब्बैक होगा। मेरा नंबर 0300 4512 927। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तमाम दोस्त ले लें। अगर वो मुझे इस काबिल समझें तो कोई ऐसी बात है जिसमें मैं उनके लिए हेल्पफुल हो सकता हूं, तो सिंपल एक वो मैसेज करेंगे, साथ में लिखेंगे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट पाकिस्तान। तो मैं अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक, ना दिन होगा ना रात होगा, मैं अपनी पहली फुर्सत में इनके लिए निकलूंगा इंशाअल्लाह। सर, आपकी जो जिम्मेदारी है यहाँ पे साहिवाल में, और मैं आपसे एक प्रॉमिस लेना चाहता हूँ कि आप आज यहाँ हैं, जहाँ भी जाएंगे, जिस शहर में जाएंगे, जिस करिया में जाएंगे, आपने वहाँ जाके इसी तरह टीम बनानी है और उनको जाके अपना बना देना है। और साहिवाल की आवाम के लिए क्या कहेंगे आप? मैं सिर्फ ये गुजारिश करूँगा हाथ उठा के कि मैं अपनी हैसियत में आपके लिए हाजिर हूँ, जहाँ भी हूँ इस दुनिया में। मैंने आपको पहले भी एक अर्ज की कि अल्लाह पाक मुझे एक खुशखबरी देने वाला है मार्च के महीने में इंशाअल्लाह। और मैं जहाँ भी जाऊँ मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। जब मैंने आपको अपना नंबर दिया है ना, तो इसका मतलब ये है कि मैं आपका हिस्सा हूँ, जैसा भी हूँ। जो भी मेरी माली हैसियत है, सियासी हैसियत है, सरकारी हैसियत है, मैं उसके मुताबिक आप लोगों के लिए हाजिर। CNN के लिए कोई पैगाम देंगे? नेकी करो, नेकी फैलाओ। नेकी करो, नेकी फैलाओ, मेरा ये मैसेज। जी, एडिशनल कमिश्नर से कहा कि नेकी करें और आगे चलें और फैलाएं इस पैगाम को। बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद अली, CNN पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान। थैंक यू।